नमस्कार, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे इस खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में हम आपकी तमाम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ से जुड़ी हो, बॉडी से जुड़े हो, आपके एजुकेशन से जुड़े, आपकी ब्यूटी से जुड़े। तो चलिए इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर और इसी के बारे में हम और अधिक जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पल्लवी सिंह, MS ऑब्स एंड गायनो स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर पल्लवी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। जी नमस्कार, पहले तो सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी सिंह, मैं MS ऑब्स गायनी हूँ और अभी गांधी मेडिकल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर मैं कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल मतलब ये बेसिकली बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है। यदि हम आम भाषा में बात करें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और यदि इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं तो वो इतना है कि ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड सबसे कॉमन कैंसर है जो महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं का सेकेंड पूरे वर्ल्ड में कॉमन कैंसर है और इसका आपको इम्पैक्ट इस तरह से भी पता चलेगा कि यदि हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में पूरे साल भर में लगभग 5 लाख महिलाएं इस कैंसर से ग्रसित होकर वो जो है उनकी मौत हो जाती है। और इसलिए इस कैंसर का इतना ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए कैंसर के बारे में जानना, इसके ट्रीटमेंट, इसके इलाज के बारे में जानना, इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेहद ही गंभीर बीमारी है महिलाओं के लिए और इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कैसा इलाज होना है, क्या क्या जागरूकता ज़रूरी है औरतों में। तो चलिए इसी को लेकर हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैम से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर, किस कारणों से होता है। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का कारण एक प्रकार का HPV वायरस इन्फेक्शन होता है, इसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ये बहुत कॉमन वायरस है और पूरे अगर जीवन काल में बात करें तो 80 से 90% महिलाएं इस वायरस से कभी न कभी इन्फेक्ट होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब में सर्वाइकल कैंसर हो, बट क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वायरस है और इसके कारण ही सर्वाइकल कैंसर होता है तो महिलाओं को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन है जो सर्वाइकल कैंसर में चेंज हो सकता है। इस इन्फेक्शन के द्वारा सर्विक्स में कैंसरस चेंजेस आ सकते हैं, उसी को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो बेसिकली एक प्रकार का DNA वायरस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि HPV वायरस से होता है और उस इन्फेक्शन के कारण जो सर्विक्स में जो चेंजेस आते हैं वो एक टाइम के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स सर्वाइकल कैंसर में बदल सकते हैं। जी, तो डॉक्टर क्या जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो क्या उनमें इस कैंसर का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता? नहीं, क्योंकि ये कैंसर जो है सेक्सुअली एक्टिव डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ही फैलता है, इसलिए उनमें इस सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं में इस कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। और इस प्रकार का कैंसर एक्चुअली क्या होता है, जो HPV DNA वायरस है, जब वो आपके सर्विक्स बचाने के मुंह को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्शन के कारण सर्विक्स की बहुत सारी उसकी लेयर्स में चेंजेस आते हैं और क्योंकि बहुत स्लोली ग्रोइंग वायरस है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि बहुत स्लो ग्रोइंग वायरस है तो हमारे पास बहुत टाइम होता है इसको डिटेक्ट करने का, इसके अर्ली डिटेक्शन का, इसके प्रिवेंशन का और इसके ट्रीटमेंट का। अच्छा, तो डॉक्टर ये भी जानना चाहिए, हम लगातार कारणों पे बात कर रहे हैं कि किस कारण से ये कैंसर होता है। तो आजकल लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, खाने पीने में भी लोगों के बहुत बदलाव है, लोग प्रॉपर लंच नहीं करते, डिनर नहीं करते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या एक बदलती हुई जो लाइफस्टाइल आजकल हम अपना चुके हैं, क्या ये भी इसका एक कारण मान सकते हैं? इन अ वे यस, एक तरह से सही है, लेकिन उससे ज़्यादा लाइफस्टाइल में खाने पीने से ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के और भी प्रकार हैं, जिसका एक जो है पार्ट है सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूसिटी। मतलब एक महिला यदि एक से ज़्यादा पुरुष से, एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध या सेक्सुअल एक्टिविटी करती तो उसको इस तरह के वायरस इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, साथ ही साथ इसको सर्वाइकल कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। दूसरा, एक इंडिया में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे शादियाँ बहुत जल्दी होती हैं, बहुत कम एज में शादी करने का एक ट्रेंड जो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो जितनी जल्दी आपकी जो है सेक्सुअल एक्टिविटी महिलाओं की स्टार्ट होती है, उनमें इस कैंसर का या इस वायरस से इन्फेक्शन का रिस्क उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनके जो ईयर्स ऑफ एक्सपोजर है, मतलब जितने साल तक उनको इस वायरस का एक्सपोजर रहेगा वो बढ़ जाता है। हाँ, डॉक्टर जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे जाने कि ये सर्वाइकल कैंसर है, क्योंकि बहुत बेहतर होता है अगर हम किसी भी बीमारी का शुरुआत में ही इलाज करवा लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए मैं बताऊंगी कि क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत स्लो ग्रोइंग, बहुत धीरे ग्रो करने वाला कैंसर है। तो इसकी खास बात यही है कि जब तक आपके शरीर में आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
जब तक लक्षण आएंगे तब तक ये मान के चलिए कि सर्वाइकल कैंसर आपकी जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होगा। इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लक्षण आने से पहले हमें इसकी स्क्रीनिंग एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं कि जब बीमारी आपके शरीर में नहीं आई उससे पहले ही उसका बचाव करना। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और मैं बताऊं कि WHO का भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बहुत बड़ी संस्था है हेल्थ की, उसका एक प्रोग्राम चल रहा है और मई 2018 में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक एम लॉन्च किया है कि 2030 तक 2020 से 2030 10 साल में हम सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें बहुत खास अहम भूमिका है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की, क्योंकि जितनी जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे, जितना हम प्रिवेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हम उतनी जल्दी इस बीमारी से निजात पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, पूछना चाहिए कितने टाइप का होता है सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे टाइप्स तो नहीं, स्टेजेस होती हैं। सर्वाइकल कैंसर से पहले भी कुछ प्री कैंसरस लीजन होते हैं जो कि बहुत टाइप के होते हैं। इन्फेक्शन के बाद एक प्री कैंसर, एक तो इन्फेक्शन होता है HPV DNA जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। अगली स्टेज आती है प्री कैंसरस लीजन की, जिनको हम CIN सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया कहते हैं। उनके भी 3 ग्रेड्स हैं। उसके बाद बेसिकली सर्वाइकल कैंसर शुरू होता है जिसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। तो फिगो और जो हम बेसिकली हमारी गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें, उन्होंने इसको बहुत सारी स्टेजिंग दी है। डिपेंडिंग ऑन दीज स्टेजेस, इन स्टेजेस के हिसाब से ही सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड या मैनेजमेंट प्लान डिसाइड होता है। डिपेंड करता है, यदि ये प्री कैंसरस लीजन है तो वो ऑफिस बेसिस पर या OPD बेसिस पर या ऑफिस प्रोसीजर से ही ठीक हो जाते हैं। उसके लिए ना मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत है, ना ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन एक बार यदि कैंसर स्टैब्लिश हो गया तो फिर आपका मैनेजमेंट पूरा तरह से बदल जाता है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले उसकी जांच, उसका प्रिवेंशन, उसकी स्क्रीनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए ताकि ये कैंसर बने ही नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि क्या पूरी तरीके से इसको प्रिवेंट होने से मतलब जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, इस पर मैं बहुत जोर देना चाहूँगी क्योंकि आजकल ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर हमारा जो इंडिया में जो वर्ग है, इसकी इतनी सिंपल आसान तरीका है। सिंपल एक सर्विक्स के विजुअलाइजेशन से, जिसको कहते हैं कि सिंपल एक गायनेकोलॉजिकल चेकअप से, जो कि आपकी आंगनबाड़ी, आपकी ANM, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपकी गाँव की जो आपकी सहायिका है, वो पेरीफेरी लेवल पर, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी वो लोग सिर्फ एक सर्विक्स की जांच करके, आंखों से जांच करके ये चीज़, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है सर्विक्स जो दिख रहा है या बच्चानी का मुंह जो दिख रहा है, इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है। तो मैं उनको फर्दर आगे हॉस्पिटल्स में या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास टाइमली रिफर करें, जिससे कि उसकी टाइम पर जांच हो पाए और टाइम पर ये कैंसर डिटेक्ट हो पाए। डॉक्टर, टाइम बात करेगा टाइम की, तो इसके इलाज में कुल कितना समय लगता है? एक बार अगर कैंसर देखिए 2 तरह का इलाज है, एक तो प्री कैंसरस लीजन का और एक जब कैंसर बन गया। प्री कैंसरस जो लीजन है उसके इलाज के लिए आपको जहाँ पे जिस जगह, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं, उनके पास डायग्नोसिस साथ के साथ एक मैनेजमेंट की भी सुविधा होती है। तो मरीज को बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे एक हम गाँव में जैसे हमने विजुअल अपनी आँखों से उसको आइडेंटिफाई किया, एक सिंपल सा सोल्यूशन आता है एसिटिक एसिड, जिसको लगाकर हमारी गाँव की जो पेरीफेरी की हमारी सहायिकाएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, वो वहाँ पर हमें बताती कि भाई ये एरिया हमें डाउटफुल लग रहा है। फिर हम उनको अपने पास बुलाते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में उनका बायोप्सी मतलब कि जिसमें हम एक टुकड़े की जांच करते हैं, उससे इसका कंफर्मेशन होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बच्चानी के मुंह से एक स्मीयर, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो कि सिंपल ऑफिस OPD में कैसे, जिसके लिए किसी प्रकार की बेहोशी की जरूरत नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, जैसे सिंपल गायनेकोलॉजिक चेकअप होता है, उसी दौरान ये पैप्समियर की जांच, इसको पैप्समियर कहते हैं। ये वर्ड जानना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको पैप्समियर या सर्वाइकल साइटोलॉजी कहते हैं। सिंपल एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से वहाँ का एक स्मीयर, एक स्लाइड बना के भेजी जाती है, जिसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। ये WHO रिकमेंड करता है इनिशियली, क्योंकि कैंसर के एज हम मानते थे कि 30 के बाद, 40 के बाद, 45 के बाद, आम भाषा में भी कैंसर चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो, हम इस एज को मानते थे। लेकिन क्योंकि हमने पाया कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर कम एज में भी हो रहा है, तो पहले जो डिटेक्शन हम 30-35 के अबव रिकमेंड करते थे, नाउ WHO हैज रिकमेंडेड कि 21 साल से ऊपर की सारी महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको इस सर्वाइकल स्क्रीनिंग के थ्रू, पैप्समियर की जांच के थ्रू जाना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। इसमें मैं आपको मेंशन कर दूं, खासकर वो महिलाएं जो कि ज़्यादातर बार बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, या वो महिलाएं जिनको HIV या एड्स की बीमारी ऑलरेडी है, उनको इस कैंसर का खतरा आम जनता से, आम महिलाओं से बहुत ज़्यादा होता है।
जी। तो उनकी स्क्रीनिंग और जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल पैप स्मीयर की जांच है वो बहुत अर्ली स्टेज में बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से इस कैंसर को डायग्नोज कर सकती है और वहीं पर हम आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर आपने बताया कि 21 साल की उम्र से ये स्टार्ट कर सकते जी। हैं ये जांच करना, तो किस उम्र की महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये कैंसर पाया जाता है? सबसे जो कॉमन एज ग्रुप है वो 35 टू 49 ईयर्स की एज है, जिसमें WHO पहले रिकमेंड करते थे, बट अब हम उसको 21, जो सेक्सुअल एक्टिव महिलाएं हैं वो 21 ईयर्स के बाद उनको रेगुलर पैप्स में स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बहुत अच्छी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि हम प्री कैंसरस लीजन को डायग्नोज कर सकते हैं। प्री कैंसरस लीजन फुल्ली क्यूरेबल है, इनका पूरी तरह से इलाज संभव है, जिससे कि आगे कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। ठीक है डॉक्टर, आपने बताया इसके बारे में हम लगातार बात करते जा रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर। अगर सोचिए कोई महिला है, उसको सर्वाइकल कैंसर उसकी जांच में पता चलता है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसका क्या उसके बेबी पर भी असर पड़ेगा? जी नहीं, बेबी पर असर इसका नहीं पड़ता है। इससे जरूरी नहीं है कि इससे ये कैंसर बच्चे में फैले, लेकिन यदि किसी महिला को ये सर्वाइकल कैंसर प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोज्ड है तो उनको अपने डॉक्टर से बार बार समय समय पर रेगुलर सलाह लेनी चाहिए और उनको एक अच्छे ऐसे सेटअप में डिलीवरी करानी चाहिए जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। यूजुअली सर्वाइकल कैंसर में हम नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से जो सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह पर चोट लगती है उससे इस कैंसर का ब्लड में जाना संभव होता है। इसलिए हम उनमें ऑपरेशन द्वारा, जिसको हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं आम भाषा में, हम वो प्रेफर करते हैं ताकि जो है ये कैंसर और ना फैले। और एक बार बच्चा डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक अंदर है, गर्भ में है, तब तक ये दवाइयाँ जो हैं वो गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान करती हैं, जो इसका ट्रीटमेंट है। तो इसलिए हम जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हम सर्वाइकल कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी हेडेक हुआ, टैबलेट ले लिया, पेट दर्द हुआ, मतलब हम छोटी छोटी बीमारियों में टैबलेट का सहारा लेते हैं ताकि हाँ तुरंत दर्द ठीक हो जाए। तो क्या इसका ये भी कारण मान सकता है कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेना भी हमारे गर्भाशय के लिए ठीक नहीं है? मेडिसिन का मैं डायरेक्ट रोल सर्वाइकल कैंसर अगर उनकी बात करूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको इस पॉइंट पर ये बता दूं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें ज़्यादा होता है। एक तो मैंने बताया कि जो महिलाएं एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध स्थापित करती हैं, जल्दी शारीरिक संबंध शुरू होना, कम उम्र में शुरू होना भी एक रिस्क है। दूसरा कि स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का निकोटीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको उसकी आदत है, वो भी इस कैंसर को बढ़ाता है। महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां खाने से भी इस कैंसर की जो है रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और एक प्रकार की इम्यूनिटी या कुछ डाइट जैसे आप बात कर रहे हैं तो यस, एक ये पाया गया बीटा कैरोटीन एक जो है विटामिन होता है, एक जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है, उसकी कमी से भी पाया गया है कि वो महिलाओं में इस कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि अगर कैंसर ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, अगर कोई मरीज है, कोई महिला है जिन्होंने शुरुआती लक्षणों में या फिर शुरुआती स्टेज में इसका इलाज नहीं करवाया, अब वो जा रही हैं, तो क्या ये पूरी तरीके से उस स्टेज पर रोका जा सकता है? रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उस कैंसर की स्टेजिंग करके एडवांस स्टेजेस में भी इस कैंसर का इलाज संभव है। यदि वो कैंसर ऑपरेशन की अवस्था से भी बाहर निकल गया है तो भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जिनको हम आम भाषा में सिकाई भी कहते हैं, उससे भी इसका इलाज संभव है, जिससे आगे के 5 साल का जो सर्वाइवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और महिला को जो उसके सिम्टम्स है, जैसे पेन होना, बार बार डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग होना, ये सारे सिम्टम्स कंट्रोल में हो जाते हैं, तो इससे उसका जो है जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है। डॉक्टर, सर्वाइकल कैंसर की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में अगर पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है या फिर इस कैंसर का कह सकते हैं कि पीरियड में भी कोई असर पड़ता है? जी, जो जैसे मैंने आपको कहा कि सिम्टम, जब तक ये कैंसर स्टैब्लिश नहीं होता इसके सिम्टम्स नहीं आते, पर जब कैंसर हो गया तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे माहवारी का बहुत लंबे समय तक रहना, 2 माहवारी के बीच में खून जाना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद खून जाना, या जो है पूरे टाइम एक जो है नीचे से प्राइवेट पार्ट से एक डिस्चार्ज बने रहना, एक तरह का डिस्चार्ज होना जो कि महिला को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि ये रूटीन से अलग है और वो लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बिल्कुल हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लड़कियाँ नज़रअंदाज कर देती हैं पीरियड्स के दौरान कि नॉर्मल है, तो उन चीज़ों को
को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और सलाह लें कि जांच करवाएं कि आखिर उसका कारण क्या है। डॉक्टर आगे जाना एक बार और दर्शकों को बता देते हैं कि अगर इसी बीच आपकी कोई समस्या है, आपको भी कुछ जानना है इस बारे में, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहेंगे, महिलाओं के लिए है स्पेशली, कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव हो गया है, हमें क्या ध्यान रखना है ताकि ऐसा कैंसर या फिर ऐसी गंभीर बीमारियां ना हो? पहला तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी को कम करें। जो अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी कर भी रहे हैं महिलाएं या जो भी है, उनको ये सलाह देना बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो गर्भ निरोधक साधन आए हैं, जिसमें कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जिनको कहते हैं, जैसे कि निरोध है, ये इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको इस इन्फेक्शन से बल्कि बाकी सभी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उनसे बचाता है, क्योंकि हर तरह कोई भी इन्फेक्शन जो आपके जननांगों में या बचतानी के मुंह पर जो जा रहा है वो आपको किसी न किसी तरह नुकसान ही करता है। तो ये बहुत बहुत खास सलाह है कि यदि आप गर्भ नहीं चाहते हैं तो अगर आप जो है इन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में सरकार द्वारा हर सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में सब आम जनता को उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल करने को बहुत जोर देना चाहिए। दूसरा सबसे जो मैं बताऊंगी इस पर स्ट्रेस देना चाहिए कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है आज खासकर जो एडोलेसेंट गर्ल्स में है या स्कूल्स में है, इसको हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं इस चीज़ का पुरजोर समर्थन करती हूँ कि स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन का आजकल चालू किए गए वो बहुत अच्छी चीज़ है। एडोलेसेंट एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन आज की जो हमारी जो है लड़कियां हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत हद तक इस चीज़ को प्रिवेंट करने में हमारे लिए बहुत सहायता करेगा। जितनी जल्दी सही एज पर सही मार्गदर्शन मिलेगा लड़कियों को, उतना ज़्यादा वो अपना इन चीज़ों से बचाव कर पाएंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है जो शायद नॉर्मल जनता को नहीं पता है कि इस कैंसर से बचाव का एक वैक्सीन भी आता है। अच्छा। जो कि आजकल हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो गया है, जिसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं। जो इसका वायरस है उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बना हुआ है, जो कि 9 साल से लेके 14 साल तक की लड़कियों को जिन्होंने अभी तक सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी है, उनको रिकमेंड किया जाता है 9 साल से 14 साल में जो हमारा टीकाकरण प्रोग्राम चलता है बच्चों का, उसमें इसको अब जगह मिल गई है, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है। 9 से 14 साल की उम्र में किसी भी जो है टीकाकरण सेंटर में जाकर आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये वैक्सीन जो सबसे कॉमन स्ट्रेन है हेपेटाइटिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन जो है काम करता है। और यदि महिला सेक्सुअली एक्टिव हो भी गई है तो भी आप उसे वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नहीं ऐसा अगर 9 से 14 साल की उम्र में हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हम आगे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हो भी गई हैं उनको भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं, ताकि आगे अभी तक अगर उनमें ये वायरस जो है, ये DNA वायरस अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है तो आगे उनको ग्रसित ना करें। डॉक्टर, हम जब कारणों के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया था कि बहुत कम उम्र में गर्भ धारण कर लेना, माँ बनना, तो क्या इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहेंगे? बहुत कम उम्र में गर्भ धारण से नहीं, बहुत कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होना, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा उसका ड्यूरेशन रहेगा उतना ज़्यादा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए आप एक्सपोज रहेंगे। तो ये कारण है कि कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होना मतलब आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं, आपके बहुत चांस होते हैं कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैच कर लें। इसलिए ये क्योंकि ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वायरस की वजह से ही फैल रहा है, उसकी वही इसका कारण है कैंसर का, तो इसलिए इससे बचाव जो है किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर, आपकी तरफ से पूछना चाहेंगे पुरुषों के लिए कोई सलाह, क्योंकि महिलाओं की जागरूकता दोनों में ज़रूरी है, महिलाओं में भी और पुरुषों में। डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ एक हमारी महिला दर्शक जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी मैम, नमस्ते डॉक्टर। जी नमस्कार, बताएं। जी, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण कैसे पहचानने आते हैं? मैंने वही कहा, लक्षण का इंतजार हमें नहीं करना है। जैसा कि मैंने अपने पहले ही सेंटेंस में कहा था, हमें लक्षण का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जब अगर ये बीमारी का, क्योंकि इतना स्लो ग्रोइंग कैंसर है, जब तक इसका लक्षण आएगा आप मान के चलिए कि सर्वाइकल कैंसर आपको मतलब हो चुका होगा। तो बेहतर है कि हम लक्षण का इंतजार ना करें। जो मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीनिंग मेथड्स है,
समय समय पर सारी महिलाओं को जिनको कोई लक्षण नहीं भी आ रहे हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको भी रिकमेंड किया गया है कि वो अपनी सर्वाइकल एग्जामिनेशन कराएं। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट से, दूसरा पैप्समियर जो है वो आप समय समय पर कराते रहें। 21 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में आप एक बार पैप्समियर कराएं। जो महिलाएं ज़्यादा हाई रिस्क में आती हैं उनको हर 3 साल में ये स्क्रीनिंग कराई जाती है। तो बेटर है लक्षण का वेट न करें। फिर भी मैं आपको बता दूं, लक्षण जो है बार बार आपकी बचदानी से एक तरह का सिक्रीशन होना, या जिसको हम वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, वो आना, 2 माहवारी के बीच में आपको किसी भी प्रकार की थोड़ी या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, खासकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद यदि आपको ब्लीडिंग की समस्या है, तो ये कुछ खास लक्षण हैं जो इस सर्वाइकल कैंसर के लक्षण कहे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको डॉक्टर द्वारा बताए गए आंसर का आप संतुष्ट होंगे, आप उसको फॉलो भी करेंगे, जांच भी प्रॉपर टाइम पे करवाएंगे। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि अगर किसी का इलाज चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इलाज तो करवाते हैं लेकिन उसके बाद परहेज नहीं कर पाते हैं, खाने पीने में बदलाव नहीं ला पाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका इलाज चल रहा है और आपको ये कैंसर डायग्नोस भी होगा तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल इसका इलाज पूरी तरह संभव है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से समय समय पर जो भी आपको सलाह दी जाती है उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि ऑपरेशन हो गया और हमारी पूरा इलाज हो गया, हमारा कैंसर ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपको सिकाई या फिर रेडियोथेरेपी की सलाह देते हैं और टाइम टाइम पर आकर आपका स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि ये देखा जाए कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं हो गया, या कैंसर कभी फिर से शुरू नहीं हो गया, या फिर पहला जो ऑपरेशन था कैंसर का हमारा उसमें सारा क्लियर हो गया कि नहीं। यदि कुछ बचता है या कुछ संभावना और लगती है उन्हें, क्योंकि कभी कभी एडवांस स्टेजेस में ऑपरेशन के बाद कुछ संभावना रह जाती है, तो हम उसको आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से पूरी तरह से फॉलोअप में बने रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने बताया कि बहुत कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव होना या फिर एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ ये शारीरिक संबंध बनाना, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखी जा रही है। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि पुरुषों के लिए भी, क्योंकि जागरूकता दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में अगर मैं बात करूं तो महिला पुरुष दोनों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सारे पुरुषों से मैं ये अपील भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अपने घर की महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करें, चाहे वो उनकी बहन, बेटी या पत्नी क्यों ना हो, उसके लिए उनको जागरूक करें, उनको ये बताएं कि ये जो एक बीमारी है, ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, जिसका बहुत अच्छा बचाव है, जिसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, जिसके लिए हमारे पास जल्दी इसको डायग्नोस करने की बहुत सारी सुविधाएं भी हो, जिसका पूरी तरह से इलाज भी संभव है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर, और क्या कारण है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तमाम चीज़ें आपने बताई। तो आज हमने अच्छे से जाना कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या कारण है, शुरुआती लक्षणों में कैसे पहचाना जा सकता है, इलाज कैसे होता है, और अब तो डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि वैक्सीन भी आ चुकी है इसके लिए, ताकि इलाज बहुत ईजिली हो जाए और ये कैंसर बहुत ज़्यादा ना फैले। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम सॉल्यूशन में फ़िलहाल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।